Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Voice of CA Pakistan. It's a new initiative by the President ICAP. This is Parisa Zahid, member of PIB and CPD committee, and currently working with Mizan Bank as SVP Finance. And today with me is the respected council member, the past Vice President of ICAP, and the Chairman CPD committee, Mr. Asad Feroz. Assalamu alaikum, Asad. Assalamualaikum. The objective of this session is to shed some light on the importance of CPD and to understand what CPD actually is and the role it plays in shaping up our professional careers. Asad, I understand CPD is a very important concept, लेकिन इसके इर्द गिर्द ना काफी confusions भी हैं. लोगों को actually understanding नहीं होती कि ये है क्या, किस तरह से होगा, and how to move forward with it. So I'm hoping today we have all the answers to the questions, and hopefully this session will add some value to the members, right? जी असद, थोड़ी सी लाइट इस पे डालें कि व्हाट इज सीपीडी एक्चुअली है क्या? थैंक यू परिसा, थैंक यू वेरी मच. मेरे ख्याल में CPD is a very very important area. We always say it is the backbone of any professional. अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि CPD है क्या. CPD basically means continuous professional development. कुछ मुल्क इसको continuous professional development CPD कहते हैं. कुछ दुनिया के मुल्कों में इसे CPE कहा जाता है, continuous professional education. बेसिकली ये जो IFAC के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन है वहाँ से आता है. और हमारी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जो वंस आप मेंबर बन जाते हैं तो आपने कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए एक सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स आपने अटेन करने हैं ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होने वाला था सर कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, ये जो आप आवर्स की बात कर रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंस है सीपीडी की? अगर सीपीडी ना करें तो इज देयर एनी नंबर ऑफ आवर्स, कोई लिमिटेशन है, कुछ मैंडेटरी है, कोई टाइम पीरियड है इसके हवाले से? अच्छा, मुझे परिसा लगा इसके अंदर दो चीज़ें मैं एड्रेस कर सकता हूँ आपके इस क्वेश्चन में. जो पहला पार्ट है वो ये है कि व्हाई इज CPD रिक्वायर्ड एक्चुअली. CPD is required because you see when you become a new member, you come to the institute and then you have to nourish yourself as a professional, you have to groom yourself. तो वो जो आपकी ग्रूमिंग है, आपकी अपडेशन है, you have to stay connected with the profession, to the professional education and other disciplines as well. उसके लिए आप अपने आप को as a professional groom करते हैं. So for that grooming, that professional grooming, continuous professional development actually plays a bigger role. अगर आप इमेजिन करें कि एक प्रोफेशनल ने CA क्वालिफाई कर लिया और वो किसी 1 साल में या 2 सालों में 3 सालों में टोटली आउट ऑफ टच रहा प्रोफेशन से, तो वो उसके बाद उसको प्रोफेशन के अंदर चीज़ें जिस तरह हमारी आजकल टेक्नोलॉजिकल या IFRS में या आइजाज में एडवांसमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा 1 साल में आ जाती हैं. तो एक बहुत बड़ा सी ऑफ चेंज आ जाएगा. तो आपको अपने आप को अपडेटेड रखना है. आप प्रैक्टिस में हो या इंडस्ट्री में हो, आपके लिए एक मेजर रिक्वायरमेंट है कि आप अपने आप को अपडेटेड रखो. फॉर एग्जांपल टैक्सेशन लॉज हैं, कॉर्पोरेट लॉज हैं. जो लोग प्रैक्टिस में हैं वो तो चल ही नहीं सकते उसके बगैर. इवन आप लोग जो इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री के लोगों को भी अपने अपने स्फीयर में अपडेटेड रहना है. और आपका जो भी एम्प्लॉयर है वो एक्सपेक्ट करता है कि व्हेन देयर इज अ वर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट पर्सन हु इज वर्किंग विद them is basically very very well versed with the maybe the regulatory scenario and the business scenario in which they are operating, at least अपने ambit में जो finance या accounting का ambit है. So also just to build up on your answer, जैसे आपने कहा कि बड़ा important है and fundamental कि आप अपने 3 साल 4 साल जो भी period होता है उसमें you keep updating yourself with the changes in technology and laws etc. So असद मुझे जरा ये बताएं कि ये कोई time frame है इसमें जिसमें आपको CPD hours करने होते हैं, कोई cycle run होता है या how does it work? कोई hours के हिसाब से कोई requirement है इस पे? जी परिचा, अगेन दिस इज अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन हमारे सामने बहुत ज्यादा आता है. बेसिकली इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ 3-year रोलिंग पीरियड जो हमारे पास है. अब हमारा जो इस वक्त करेंटली द रोलिंग पीरियड फिनिश्ड ऑन 30 जून 2024. इट वाज अ 3-year रोलिंग पीरियड. और अब जो हमने नई काउंसिल ने लास्ट टाइम हमने अडॉप्शंस की थी और जो रेजोल्यूशंस किए थे उसके मुताबिक अब इसलिए जो हमारा रोलिंग पीरियड है उसके अंदर हमें 120 आवर्स चाहिए. रोलिंग पीरियड इज ऑफ 3 years. 120 में से हमारे 60 आवर्स वेरीफाइबल हैं और 60 आवर्स नॉन वेरीफाइबल हैं. तो उस 60 आवर्स वेरीफाइबल और नॉन वेरीफाइबल के साथ जो अब 1 जुलाई 2024 में मेंबर्स हैं जिनके एक्सेस CPD होंगे ओवर 30 आवर्स, उनको 30 आवर्स वो एक्सेस CPD भी कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा अगले रोलिंग पीरियड के लिए जो स्टार्ट करेगा 1 जुलाई 2024 से ऑनवर्ड 3 years के लिए. सर इस पर जरा थोड़ी सी लाइट डालें, ये कैरी फॉरवर्ड से क्या मुराद है? यानी कि अगर से फॉर एग्जांपल दिस पीरियड एंडेड ऑन 2024
तो जो आपकी नेक्स्ट साइकिल है उसमें क्या होगा? जी। कोई सरप्लस हम आगे ले जाएँगे? जी, बिल्कुल, ऐसे ही है। एक कैरी फॉरवर्ड जैसे हमारा जनरल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है कैरी फॉरवर्ड का। लेट्स सपोज़ कि मेरे पिछले रूलिंग पीरियड के अंदर 120 आवर्स एडिशनल अवेलेबल थे या सरप्लस था मेरा पिछले रूलिंग पीरियड में 120 मुझे चाहिए थे, मगर मेरे 120 अवेलेबल थे। तो मेरा जो कैरी फॉरवर्ड होगा दैट वुड बी 30 आवर्स। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है कैरी फॉरवर्ड का। हाँ, अगर मगर मेरे पास अगर नेगेटिव सिचुएशन है और मेरा 120 आवर्स नेगेटिव है, तो फिर अब हमारा जो डायरेक्टिव हमने इश्यू किया और जो प्रोमलगेशन की है काउंसिल की तरफ से, हमारे 30 आवर्स नेगेटिव कैरी फॉरवर्ड होंगे। सो गाइस द गुड न्यूज़ इज़ पहले आपका सीपीडी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता था। इस साल अगर आप कंप्लायंट हैं सो यू कैन टेक इट टू द नेक्स्ट साइकिल एज़ वेल। थैंक्स फॉर हाइलाइटिंग दिस असद। इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ आई वुड से रादर। अच्छा दूसरा मुझे ये बताएँ से इफ आई एम अ न्यू मेंबर और फॉर एग्जांपल आपका नेक्स्ट साइकिल जो जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, से मैं उसके बाद मेंबर बनी, से समवेयर इन दिसंबर या से नवंबर में मेंबर बनी। सो हाउ वुड माय साइकिल वर्क? इज़ इट दिसंबर टू दिसंबर या जो मेरा फर्स्ट ईयर आपने बताया वो कहाँ एंड हो रहा होगा? अच्छा, मेरे ख्याल पहले इसका सिंपल वे में देखते हैं। अगर अब हमारा जो रोलिंग पीरियड है वो स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2024 से, तो जुलाई 2024 में मेंबर बनेंगे, उनका रोलिंग पीरियड तो 3 इयर्स का पूरा उसी तरह आ जाएगा। जो लोग मेंबर बनते हैं दिसंबर 2024 में, उनका फिर जो रोलिंग पीरियड है वो अपोर्शन हो जाएगा और वो बेसिकली 2.5 इयर्स का उनका अपोर्शन निकलेगा 120 आवर्स का। So basically, whenever you become a member, let's say you become a member in 1st July 2025, then you will be having 2 years apportionment of your total 120 hours. So वही apportionment के concept पे जो भी आपका membership जिस डेट पे हो रही है उसके हिसाब से apportionment हो जाएगी और वो फिर आपकी requirement होगी उस rolling period के end तक। Once the rolling period is complete, for example, जैसे जो बच्चे अब मेंबर बनेंगे हमारे मेंबर्स, तो वो 1 जुलाई 2024 यानी कि 2025 जून फर्स्ट ईयर, 26 सेकंड ईयर और 27 जून जो होगा 30 जून 2027 वुड बी द रोलिंग पीरियड एंड। तो उसके बाद से उनके पूरे आवर्स वही 120 आ जाएंगे। सो आप ड्यूरिंग द पीरियड अगर बन रहे हैं तो पोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर आप पुराने मेंबर हैं तो फिर आपका पूरा 120 आवर्स की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट मेक सेंस। दैट मीन्स कि जो भी नया मेंबर होता है उसके पास ये रिलैक्सेशन अवेलेबल है कि उसका टाइम जो भी होगा इट वुड बी अपोर्शन्ड इन टर्म्स ऑफ द साइकिल ऑफ सीपीडी। दूसरा यू हाइलाइटेड अ वेरी वैलिड पॉइंट व्हिच आई वांटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू। आपने कहा कुछ आवर्स इसमें से वेरीफाएबल होंगे। सो ये वेरीफाएबल एंड नॉन वेरीफाएबल सीपीडी क्या होता है? हाँ, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। वेरीफाइबल इन सिंपल टर्म्स इज एनीथिंग दैट कैन बी वेरीफाइड थ्रू इंडिपेंडेंट सोर्सेस। और इंडिपेंडेंटली कैसे हो सकता है? हमारी जो इंडस्ट्री के फॉर एग्जांपल मेंबर्स हैं उनके लिए बहुत इजी है कि अगर उनका इमीडिएट लाइन सुपरवाइजर या कोई इंचार्ज या एचआर का कोई भी साहब या साहिबा अगर वो उसको सर्टिफाई कर दें कि हाँ हमने ये नई ट्रेनिंग्स करवाई हैं, ये वैल्यू एडेड हुआ है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हिसाब से, कोई भी नई चीज है नॉर्मल ऑफिस जॉब वर्क के अलावा, तो वो हमारा आपको वेरीफाइबल कैटेगरी में आ जाएगा। इसी तरह अगर आप कोई ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, किसी एक्सटर्नल ट्रेनिंग्स लेते हैं, आईकैप की कोई ट्रेनिंग्स लेते हैं जिसके अंदर आपके वो आवर्स आते हैं, आपको सर्टिफिकेट अवेलेबल होता है, वो आपका वेरीफाइबल बन जाता है। और नॉन वेरीफाइबल बेसिकली आपका वो है जैसे आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग है, ठीक है, ये आपका नॉन वेरीफाइबल है। या आप कोई और फॉर एग्जांपल इफ यू आर वाचिंग सर्टेन वैल्यू एडेड थिंग ऑन द यूट्यूब और समथिंग लाइक दैट, वो भी आपका नॉन वेरीफाइबल जनरली बनेगा। सो व्हाट यू ट्राइंग टू से इज कि मेरी यूट्यूब की व्यूअरशिप एंड आल्सो जो मैं न्यूज़पेपर रीड कर रही हूँ या एनी इन्फॉर्मेटिव रीडिंग व्हिच आई एम डूइंग दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ सीपीडी? That is also part of your CPD. Oh, that's Basically, good. half is verifiable and half is non-verifiable. So we can also use the non-verifiable part जहाँ पे आप वे उसको verify नहीं करवा सकेंगे। I think it's a very valid point that you've highlighted. Being a member for good 9 years now, even I didn't know this fact, and I'm glad that you've actually shed light on this. अच्छा दूसरा मुझे बताएं, with the social media buzz going on and lot of activities, which is a positive sign as well. But we see अक्सर ये होता है जैसे मैं भी scroll down कर रही होती हूँ, iCap का कोई webinar है या कोई किसी कॉन्फ्रेंस की लाइव फीड आ रही है एंड आई मेंशन माय आर नंबर इन इट, तो क्या वो भी सीपीडी में आ जाएगा? देखिए, वो हमारा एक जनरल कॉन्सेप्ट यही है कि हम किसी भी वेबिनार में जाते हैं और फेसबुक लाइव है, लिंक्डइन लाइव है, तो हम जनरली उसमें अपना आर नंबर देखते हैं कि लोग लिखना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं तो आई एम द सीपीटी चेयरमैन, अगर डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है उस लाइव फीड में से वो लोगों के नंबर्स निकालना और उनको उस तरीके से एक्युमुलेट करना।
और अगेन वो वेरीफाइबल की कैटेगरी में नहीं जा सकता, क्योंकि हमें ये कैसे पता चलेगा कि बंदे ने लॉग इन किया और लॉग आउट कब किया। सो एक ऑप्शन उसमें जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि इफ यू आर यूजिंग योर लैपटॉप और आपके सामने वो टाइम स्क्रीन अवेलेबल है, तो आप जब लॉग इन कर रहे हो उस टाइम का एक स्क्रीनशॉट ले लो, और जब आप लॉग आउट कर रहे हो तब आप उस टाइम का एक स्क्रीनशॉट ले लो, और आप उस स्क्रीनशॉट को फिर iCAP के अपना जो आपका पोर्टल अवेलेबल है उसके अंदर आप उसको अपलोड कर दो, ठीक है, या आप डिपार्टमेंट को जो हमारे दें कि मैंने ये एक्टिविटी की है, आप मेरे ये आवर्स को अपलोड कर लें मेरे सिस्टम के अंदर। दूसरा एक चीज और आपसे आई वांटेड टू हैव अ बिट ऑफ क्लैरिटी ऑन इट। एक चीज होती है हमारे मेंबर्स में, स्पेशली आई वुड से नॉट द फ्रेश मेंबर्स बट प्रॉब्ली जो मिड टियर वाले मेंबर्स होते हैं, that you've qualified, you have that ACA or FCA title added to your name. That's a silver lining in itself. तो लोग ही समझते हैं कि हम on our job we have that on job training, तो हम हमारे यही CPD है, right? Does that actually work as CPD A? And second part of the question would be, just having that on job training, would that make you abreast with the changes in laws, regulations and technology? जैसे आपने कहा कि iCAP के मेंबर से एक रिक्वायरमेंट होती है कि वो टॉप ऑफ द लाइन होगा, राइट? तो क्या उससे ऑन जॉब ट्रेनिंग से ये चीज पूरी हो जाती है? Parisa, definitely when you work for many years, और पता है चार्ट अकाउंटेंसी करना कोई आसान काम है नहीं, काफी आपको मिडनाइट ऑयल बर्न करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मगर ये कि तमाम प्रोफेशंस जो ग्लोबली ऑपरेट करते हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट आप रिगार्डलेस आप क्या अचीव करके आए हैं वो आपको सर्टन लेवल मेंटेन करना है अपनी मेंबरशिप को मेंटेन करने के लिए, और यही हमारी रिक्वायरमेंट है और वो इन लाइन विद आईफैक रिक्वायरमेंट्स भी है। अच्छा, अब आप जब अपनी जॉब पे बैठे हो तो रियली इट डिपेंड्स कि किस तरह की ट्रेनिंग आपको मिल रही है, और क्या उस ट्रेनिंग के अंदर इज देयर एनी न्यू वैल्यू एडिशन कमिंग इन, something new is coming in, it is not related to your current job, it is something, for example, you are getting SAP training or you're doing a SAP course, you're doing a diploma on leadership, so these are all things, or you're doing a graduation, you're doing a post graduation, you may be doing a masters, so जो भी आप इस तरह का काम कर रहे हैं अपने ऑफिस की तरफ से कर रहे हैं, अपने ऑफिस की रिक्वायरमेंट के लिए कर सकते हैं। आजकल आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस अपने स्टाफ को पहले लीडरशिप पे तो फोकस करते ही थे, आजकल ये जो आपका बिग डाटा और AI है, RP है, इस पे बहुत सारी ट्रेनिंग्स पे उन्होंने अपना बजट रखा होता है। सो ऑल दोज ट्रेनिंग्स जो कि थर्ड पार्टीज करवा रही होंगी अपने ऑफिस में, दे विल बिकम वेरीफाइबल CPD फॉर यू एज अ मेंबर। और इसके अलावा अगर आप इन हाउस भी करवा रहे हैं, तो अगर आपके पास अगेन कोई इंडिपेंडेंट आपके पास कोई लोग अवेलेबल हैं, इंडिपेंडेंट को सुपीरियर ऐसे हैं, HR फंक्शन है, वो भी उसका आपको सर्टिफिकेट या आपको एक लेटर बना देते हैं कि यू हैव स्पेंट दीस मच आवर्स और ये एक्टिविटी थी जो आपने की थी, दैट विल आल्सो काउंट एज योर CPD। एक और चीज मुझे बताइएगा, विद लॉट ऑफ इवेंट्स गोइंग ऑन इन iCAP थ्रू आउट द ईयर, which wing of the institute is actually responsible and for conducting the CPD activities and also overseeing how it is being complied by the members? तो कौन सा wing है जो इसको देख रहा होता है? In iCAP we basically have a CPD directorate, और basically CPD डिपार्टमेंट या CPD डायरेक्टरेट जिसको हम कहते हैं, उसकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बेसिकली अक्यूमुलेट ऑल द आवर्स, जो भी हमारे वेबिनार सेमिनार्स iCAP के किसी भी नॉर्दर्न रीजनल कमेटी करा रही है, सदर्न रीजनल कमेटी करा रही है, iCAP के बोर्ड्स करा रहे हैं या कोई और कमेटीज करा रहे हैं, वो सारे आवर्स जो भी कमेटी का रेलेवेंट सेक्रेटरी होगा वो iCAP के CPD के डेजिग्नेटेड पर्सन को इंटरनली भेज देते हैं, और वो फिर आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज वो आवर्स अपलोड हो जाते हैं मेंबर के सिस्टम के अंदर, हर इंडिविजुअल मेंबर के वो रिकॉर्ड में आ जाते हैं। जैसे अगर आप कोई अपनी PIB की मीटिंग अटेंड करती हैं, उसके भी आपके CPD आवर्स होते हैं, या फॉर एग्जांपल आप CPD में कोई कमेटी है, हमारी सेंट्रल CPD की मीटिंग अटेंड, उसके भी आपके पास आवर्स अवेलेबल होंगे, या मैं कोई SMP की अगर कमेटी मीटिंग कर रहा हूँ, तो जितने भी SMP के हमारे मेंबर्स हैं उनके भी वो CPD के वेरीफाइबल आवर्स बन जाएंगे और ऑटोमेटिकली CPD डायरेक्टरेट में चले जाएंगे। कहाँ वो नहीं जा पाएंगे, अगर आप iCAP के जूम के जरिए इवेंट अटेंड कर रहे हैं तो वहां पे आप ऑटोमेटिकली आपकी अटेंडेंस हम रजिस्टर कर रहे हैं। अब वही पहले वाला आपका क्वेश्चन था, अगर आप फेसबुक या लिंक्डइन पे iCAP का इवेंट देख रहे हैं, वहां वी विल नॉट बी एबल टू काउंट योर अटेंडेंस, और वी विल नॉट बी एबल टू ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट टू द CPD डिपार्टमेंट के ये किस तरीके से हो रहा है। सो CPD डिपार्टमेंट का ये काम है कि इंश्योर करना कि CPD डायरेक्शनली किस तरीके से चल रही है,
और हम्म, जो हमारा सीपीडी का ही एम्बिट है, सेंट्रल सीपीडी का जो काउंसिल ने आगे बेसिकली फंक्शन जो है एज पर बायलॉज दिया भी हम्म, हुआ है रीजनल कमिटीज को, हम्म, वो भी सीपीडीज रन कर रही हैं। मगर ओवरऑल इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीपीडी डिपार्टमेंट टू मेक ऑल द रिकॉर्डिंग्स, और कोई भी जो डेफिशिएंसीज हैं उनकी रिपोर्ट वगैरह बननी है वो सारा का सारा सीपीडी डिपार्टमेंट ही बना के देगा।